गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन ने प्लेटो की शिक्षा योजना में उसकी विशेषताओं तक पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं कि उसने ये जो शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी वो किस तरह से उस समय के नागरिकों को शिक्षित करने वाली थी, या कहें कि इसकी शिक्षा योजना का जो विस्तृत विवरण और विवेचन है वो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लेटो ने अपनी संपूर्ण शिक्षा योजना को दो भागों में बांटा, प्राथमिक और उच्च। प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा के तहत उसने जो आयु सीमा रखी थी वह थी 6 से 20 साल तक। 6 से 20 वर्ष तक की आयु तक दी जाने वाली शिक्षा में प्रारंभ में वह भावनाओं के माध्यम से चरित्र निर्माण पर बल देता है और फिर आगे चलकर संगीत और शारीरिक शिक्षा को वह इस समय दी जाने वाली शिक्षा के प्रमुख विषय बताता है। शारीरिक में व्यायाम और भोजन पर बल देने की बात करता है या पैरवी करता है, और संगीत में साहित्य और कला की विधा को बढ़ावा देने की, क्योंकि उसका मानना था कि शारीरिक शिक्षा के द्वारा एक स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है और साहित्य और कला या संगीत के द्वारा आत्मशक्ति के तत्व में संतुलन होता है। स्वयं उसके शब्दों में, जहाँ शरीर के लिए व्यायाम ज़रूरी है वहीं आत्मा के लिए संगीत ज़रूरी है। इस प्रकार प्लेटो ने इस प्रारंभिक शिक्षा में बाल मन की भावनाओं को नियंत्रित करने, उनको समझने और उसके आधार पर उनमें चरित्र निर्माण पर बल दिया। साथ ही इस प्रारंभिक शिक्षा में उसने गणित, ज्योमेट्री, प्रारंभिक विज्ञान को भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया था। 6 से 18 वर्ष तक यह सब पढ़ाने के बाद वह 2 वर्ष यानी 18 से 20 साल के लिए सैनिक शिक्षा का भी प्रावधान रखता है, जबकि नागरिकों में साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की शिक्षा दी जाएगी। और इस प्रकार इस स्तर पर 6 से लेकर 20 साल तक जो भी शिक्षा दी जा रही है उनमें एक परीक्षा का आयोजन होगा, और जो भी विवेक तत्व प्रधान वाले नागरिक होंगे वो अगले स्तर की यानी उच्च शिक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे। अर्थात 20 वर्ष के बाद जिस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उसमें उत्तीर्ण होने वाले या पास होने वाले नागरिक अगले स्तर की यानी उच्च शिक्षा हेतु क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकी शेष बचे सभी सैनिक समूह में शामिल हो जाएंगे, या कह सकते हैं सैनिक वर्ग में या उत्पादक वर्ग में शामिल हो जाएंगे। अब द्वितीय स्तर यानी उच्च स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की आयु सीमा उसने रखी थी 20 से 35 साल और दूसरे भाग में 35 से 50 साल। यहाँ पर उसने 20 से 30 वर्ष तक दी जाने वाली शिक्षा में तर्कशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र, विज्ञान, गणित, ज्योतिष और नीति शास्त्र को प्रमुख पढ़ाने वाले विषयों के रूप में रखा। और इसके लिए उसका तर्क था कि उपरोक्त सभी विषयों का ज्ञान लेने के बाद नागरिकों में सत्य का अन्वेषण करने की यानी सत्य को जानने की क्षमता का विकास होगा, या सत्यान्वेषण की क्षमता इन सब के अध्ययन के बाद उनमें विकसित होगी। 30 वर्ष तक ये सब पढ़ने के बाद आगे 5 वर्ष के लिए यानी 30 से 35 साल के लिए वह द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा देने की बात करता है, या द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा देने पर बल देता है, क्योंकि उसका मानना था कि आदर्श राज्य की स्थापना में यदि कोई व्यक्ति द्वंद्व और दर्शन से शिक्षित हुए बिना उसकी बागडोर संभाल लेगा तो वो उसके आदर्श राज्य का निर्माण करने में सफल नहीं हो पाएगा। यही वजह है
कि उसने इन 5 वर्षों 30 से 35 वर्ष तक पूरी तरह से द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा को देने पर बल दिया, जिससे कि संरक्षक वर्ग में आदर्श राज्य को विकसित करने की पृष्ठभूमि तैयार करने की क्षमता का विकास संभव हो सके। द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा लेने के बाद जब संरक्षक वर्ग तैयार हो जाएगा तो 35 से 50 वर्ष तक फिर आने वाले 15 वर्षों में प्लेटो उनको व्यवहारिक शिक्षा देने की बात करता है या व्यवहारिक शिक्षा लेने का प्रावधान देता है, प्रस्तुत करता है, क्योंकि उसका मानना था कि जब तक सांसारिक कठिनाइयों का, समस्याओं का सामना नहीं होगा तो वो उनका समाधान नहीं कर सकेंगे। अर्थात व्यवहारिक रूप से जब तक आप सांसारिक समस्याओं का, कठिनाइयों का, बाधाओं का सामना नहीं करेंगे तब तक उनके समाधान का आपको समझ नहीं आएगी। और साथ ही इस व्यवहारिक शिक्षा से ही आपको लोकशास्त्र को समझने में भी सहायता मिलेगी। इस प्रकार दोनों स्तरों पर शिक्षा का प्रावधान कर वह अपने दार्शनिक शासक का निर्माण करना चाहता था। इस प्रकार प्लेटो अपनी शिक्षा योजना में निष्कर्ष रूप में कहें या सार रूप में कहें तो प्रारंभ में जहाँ बाल मन की भावनाओं को नियंत्रित कर चरित्र निर्माण की बात करता है, वहीं आगे चलकर वह राज्य में सैनिक और उत्पादक वर्ग को तैयार करता है और उससे भी आगे उच्च शिक्षा के द्वारा संरक्षक वर्ग तैयार करता है, जिसमें से कि उसका दार्शनिक राजा तैयार होगा। अब बात करते हैं प्लेटो की इस शिक्षा योजना पर प्रभाव की। कि प्लेटो की इस शिक्षा योजना पर मुख्य रूप से एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा योजनाओं का या शिक्षा पद्धतियों का प्रभाव देखा जा सकता है। जहाँ एथेंस से उसने व्यक्तिगत पहलू उठाया, अर्थात नागरिकों के मानसिक और बौद्धिक विकास करने का प्रावधान रखा, वहीं स्पार्टा से वह उसका सामाजिक पक्ष उठाता है, अर्थात शारीरिक विकास को बढ़ावा देने वाली अर्थात व्यायाम आदि पर बल देता है।